जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कौशाम्बी और औरैया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का। कौशाम्बी जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विद्यालय यूनिफॉर्म तैयार करेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विद्यालय का यूनिफॉर्म तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि जिले में अमरूद, केला, बेर, मिर्च की पैदावार अधिक होने के कारण, पैकेजिंग केंद्र न होने के कारण किसानों को असुविधा हो रही। खाद्य प्रसंस्करण को यूनिट लगाए जाने के लिए पत्राचार किया जाएगा। जिले में गौवंश संरक्षण केंद्रों में संरक्षित गौवंश को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। भूसा, चारा एवं बीमार पशुओं का उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता पावर कारपोरेशन को निर्देशित करते हुए कहा कि समयावधि में खराब ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई की जाए। जिले में SIR मतदाता सूची प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए फॉर्म भरना अति आवश्यक है। जिले में 11 दिसंबर तक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जिले के सभी मतदाताओं को इस पुनीत कार्य में सहयोग करते हुए अपनी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। उन्होंने कहा SIR अभियान से शुद्ध और स्वच्छ मतदाता सूची तैयार होगी। आने वाले समय में फर्जी मतदान करने वालों को रोकने में काफी मदद मिलेगी। कौशाम्बी जिले के कारागार में निर्मित मिट्टी के कुल्हड़ स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कई हुनरमंद बंदियों द्वारा जिला कारागार में मिट्टी के कुल्हड़ तैयार किया जा रहा है, जो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में निर्मित कुल्हड़ बाजारों में कम दाम पर चाय के स्टॉलों में उपलब्ध होंगे। कुल्हड़ का इस्तेमाल करने पर चाय के शौकीनों का स्वाद भी उम्दा हो जाएगा। DG कारागार ने कहा कि जिला कारागार में निर्मित कुल्हड़ से स्वदेशी के साथ साथ बंदियों को आमदनी भी होगी। कौशाम्बी जिले में पावर कारपोरेशन विद्युत बकायेदारों का विद्युत बिल में संपूर्ण सरचार्ज माफ करेगा। अधिशासी अधीक्षण अभियंता श्याम नारायण ने बताया कि विद्युत विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में जो भी हमारे बकायेदार हैं उनके लिए बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है। योजना 3 चरणों में लागू होगी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 और फिर फरवरी में। जो इसमें ये जो पहले आएगा उसको पहले ज़्यादा फायदा मिलेगा। कौशाम्बी जिले में किसानों से लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीद की गई। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि जनपद में धान की खरीद में, जो कि 1 नवंबर से प्रारंभ है, 28 फरवरी तक चलेगी। अभी तक कुल 3195 किसानों से 14,467.26 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 24% है। किसानों को भुगतान भी तेजी से हो रहा है। 3195 कृषकों के सापेक्ष 2833 किसानों को उनके खाते में भुगतान प्रेषित किया जा चुका है। कौशाम्बी जिले में मिशन शक्ति योजना से अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति का उद्देश्य है महिलाओं एवं बालकों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए। और इस बार कुछ नई चीजें इसमें रही है कि हर थाने में एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। उसमें कुछ स्टाफ तैनात किया गया है और उसमें जो मिशन शक्ति केंद्र में तैनात स्टाफ होगा उनके द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। कौशाम्बी जिले में संतान का अपने माता पिता का भरण पोषण करना विधिक दायित्व है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा प्रांजल ने घोसिया गांव में गोष्ठी में बोलते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं, अपराध के प्रति पीड़ितों को क्षतिपूर्ति योजना की जानकारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को कोई समस्या है तो तहसील स्तर पर लीगल एंड क्लिनिक में कार्यरत PLB को अपनी शिकायत दे सकते हैं। संतान का अपने माता पिता का भरण पोषण करना विधिक दायित्व है। ऐसा न करने पर 3 माह का कारावास अथवा 5,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 3 लाख सालाना से कम आय के पीड़ित लोग निःशुल्क सहायता ले सकते हैं। मुकदमे का सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकरण वहन करता है। प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के माध्यम से सुलह समझौता से समाप्त कराते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान के लिए PLB से संपर्क किया जा सकता है। कौशाम्बी जिले में 2030 तक बाल विवाह मुक्त जिला होगा। जन कल्याण समिति चित्रकूट के सचिव शंकर दयाल शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संस्था सरकार का पूर्ण सहयोग दे रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। कौशाम्बी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं औरैया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार का। मतदाता सूची के गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन अभियान में औरैया ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के चलते औरैया ने तय समय सीमा से पहले ही डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। जानकारी के अनुसार जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र विधूना, दिबियापुर, औरैया में बीएलओ द्वारा मतदाता गणना प्रपत्रों का वितरण एवं पुनः प्राप्ति 100% पूरी की गयी। चुनाव आयोग ने डिजिटाइजेशन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय की थी, लेकिन औरैया ने लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने स्वयं घर घर जाकर लोगों को गणना प्रपत्र समय पर बीएलओ को वापस करने के लिए जागरूक किया। इसी का परिणाम रहा कि औरैया प्रदेश में पहले स्थान पर चमक उठा। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि जिले की पूरी टीम ने बेहतरीन कार्य किया है और यह उपलब्धि टीम वर्क, समयबद्धता और जन सहयोग का परिणाम है। औरैया जिले के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए हर गुरुवार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में अतिरिक्त पौष्टिक सामग्री दी जाएगी। दिसंबर से मार्च 2026 तक चलने वाली इस व्यवस्था के तहत मध्याह्न भोजन के साथ छात्रों को चिक्की, गुड़, तिल, मूंगफली की गजक, बाजरे और रामदाने के लड्डू उपलब्ध कराए जाएंगे। बीएसए संजय कुमार ने पौष्टिक आहार के संबंध में निर्देश दिया है कि फ्लैक्सी फंड से विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निर्देशों के अनुसार छात्रों को शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले प्रत्येक गुरुवार को यह सामग्री दी जाएगी। यदि किसी गुरुवार को अवकाश रहेगा तो वितरण से पहले कार्य दिवस पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 20 ग्राम मात्रा हर छात्र को दी जाएगी। विकल्प के रूप में भुना चना प्रति छात्र कम से कम 50 ग्राम दिया जा सकता है। किसी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। औरैया जिले में खरीफ फसल में मूंगफली की उपज का किसानों को उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,263 रुपए निर्धारित किया है। किसान इसका लाभ उठा सके, इसके लिए पहली बार जिलाधिकारी ने बी पैक्स में सहकारी समितियों का चयन कर किसानों से मूंगफली क्रय करने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता संजीव गौतम ने बताया कि खरीफ फसल में 36 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने मूंगफली का उत्पादन किया है। इसको ध्यान में रखकर बी पैक्स छछून व बी पैक्स नौनिकपुर का चयन किया गया है। जनपद के समस्त मूंगफली उत्पादक किसानों को इससे फायदा मिलेगा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर औरैया जिला प्रशासन ने अन्य मवेशियों व कुत्तों को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा इसे लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक करते हुए रणनीति बनाई है। कुत्तों के लिए एनिमल बर्थ सेंटर बनाने से लेकर अन्य मवेशियों गौशालाओं में पहुंचाने की कवायद भी जल्द की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि गौवंश व कुत्तों का अभियान चलाकर पकड़ा जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी व नगर निकाय क्षेत्र में अशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग को इस अभियान से जोड़ा है। डीएम ने कहा कि जिन स्कूलों में बाउंड्री नहीं है उन्हें चिन्हित करते हुए जल्दी बजट का खाका तैयार किया जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि कुत्तों को सुरक्षित किए जाने के लिए एबीसी एनिमल बर्थ सेंटर बनाए जाए। औरैया पुलिस ने मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह अभियान औरैया जिले में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में संचालित किया रहा है। इसके लिए जिले में कई टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें थाना क्षेत्रों के बीच, गाँवों, प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर रही हैं। वे महिलाओं और बालिकाओं से सीधे संवाद कर उन्हें सुरक्षा, सम्मान, अधिकार, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं व साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक कर रही हैं। जागरूकता संबंधी पंपलेट भी वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद के थानों की एंटी रोमियो टीमें विभिन्न स्थानों पर मंचलों और सौदों द्वारा छेड़छाड़ तथा महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की जा रही है। पुलिसकर्मी महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सावधानी पूर्वक उपयोग करने की सलाह भी दे रहे हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।